क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके धन को किसी की नजर लग गई है? पैसे आते थे और खूब आते थे, घर अच्छे से चल रहा था, दुकान अच्छे से चल रही थी, बिजनेस व्यापार अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं है। अब कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है। बिजनेस व्यापार तो ठप पड़ गया है, दुकान की बिक्री जीरो हो गई है। जो लोग दुकान में से सामान लेकर भी जाते हैं आकर लौटा देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, आपका स्वभाव भी खराब हो रहा है और लोगों का भी नेचर आपकी वजह से आपके साथ व्यवहार खराब हो रहा है। दिल बैठा जा रहा है आपको आपका अंधकार में भविष्य नजर आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि अब मैं उस हिसाब से तरक्की फिर नहीं कर पाऊंगा। क्या हो गया है? ऐसा क्यों लग गई है नजर आपकी आय की? किसकी नजर लगी है और नजर है या कुछ और है? हमें हमारी कुंडली में कितने सारे ग्रह होते हैं और घर बदलते रहते हैं, है ना? ट्रांजिशन होता रहता है। कभी कुछ दिनों के लिए बृहस्पति कहीं चले गए, कभी शनि के साथ बैठ गए, कभी चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया, और हमें समझ में नहीं आता कि हमारी स्थिति अचानक से अच्छी चल रही थी डामाडोल कैसे हो गई। दूसरा प्रभाव हमारी हस्तरेखा का है। हमें मालूम नहीं उम्र के साथ रेखाएं बन रही है, मिट रही है, कई रेखाएं हैं। कौन से आपके भाग्य को काट रही है, कौन से शुक्र पर्वत पर चढ़ रही है, कौन शनि पर्वत पर चढ़ रही है। नई रेखाओं का निर्माण हो रहा है, शत्रु ग्रह में नई रेखाएं बन रही है। आपको समझ में आ नहीं रहा। कौन इंसान अपना हाथ देखते रहता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण होता है घर का वास्तु, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। टॉयलेट कहीं पर भी बना दिया, है ना, बेडरूम कहीं पर भी बना दिया, पूजा कहीं भी कर रहे हो, गुलदस्ता खरीद कर ले आए कहीं भी रख दिए, घड़ी लेकर आए कहीं भी लगा दिए। आपको वास्तु देखना नहीं आता है और वास्तु आपको क्षण भर के लिए भी अनदेखा नहीं करता। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि आप अपने दुर्भाग्य को खुद ही लाते हैं घर। हमें कोई पेंटिंग पसंद आ गई, अब आप देख नहीं रहे हो आप कौन सी राशि है और पेंटिंग कौन से कलर का है, आपको अनुकूल प्रभाव देगा या आपके प्रतिकूल प्रभाव देगा। आपको पसंद आई, आप खरीद कर ले आए। ऊपर से आप डायरेक्शन जान नहीं रहे हो, वहां सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, आप ईस्ट के वॉल पर लगा रहे हो, वेस्ट के वॉल पे लगा रहे हो। आपके घर में जो कोना खाली आप वहां लगा रहे हो, और ये बहुत इंपैक्ट दे रहा है आपके घर का वास्तु। सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है कि आपकी आय अब धीरे धीरे कम हो रही है और खराब हो रही है। अग्नेय कोण जो होता है, यानी कि साउथ और ईस्ट का जो कोण होता है, बहुत लोग इसमें जल का कनेक्शन कर देते हैं। नल लगी हुई है, आप हाथ धो रहे हो, पानी वहां लगा रहे हो, वो अग्नि का कोण है। वो बिजनेस व्यापार में तेजी बढ़ोतरी का कोण है, आप वहां जल डाल रहे हो, बिजनेस ठंडा पड़ रहा है। तो क्या क्या करें? कुंडली दिखाएं, हाथ की रेखाएं दिखाएं, माथे की रेखा पढ़वाएं या घर का वास्तु ठीक करें? क्या किसी साधारण जीवन में इतनी सारी चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं है? लेकिन फिर भी इन सब का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना बिल्कुल पॉसिबल है और आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। आज मैं आपको वह प्रयोग बताने जा रही हूँ जो इन सारी चीजों को बैलेंस करेगा। अगर आपके वास्तु की वजह से आपके घर में आय कम हो रही है या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि धन का अचानक से क्षय होने लगा है, तो आप ये प्रयोग करके उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। इस एक प्रभाव से आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों बैलेंस होने वाला। जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, मनी ब्लॉकेज खुलेंगे, हर तरफ से पैसे आने लगेंगे। अगर कहीं निवेश किया है आपने और रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, अटक गया, कुछ समय बाद मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा, ऐसे तिथि बन रही है तो वो तिथि खुलेगी, आपको आपका पैसा मिलेगा। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए और वो पैसा लेकर भाग गया, उसके बुरे समय में आपने मदद की लेकिन अब आपका बुरा समय आ गया, ऐसी सिचुएशन में आपका पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा। जिसने भी आपका पैसा लिया है वो आपको लौटाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो प्रयोग आज मैं बताने जा रही हूँ, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैलेंस होंगे और एक साथ देंगे आपको भरपूर फल। आमदनी 4 गुना बढ़ेगी, पैसा घर में टिकेगा और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मल्टीपल सोर्सेस से मनी कैसे आने लगी आप तक। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं जो उपाय बताने आई हूँ, मैं जो दिशा दिखाने आई हूँ, चलना आपको है। जिस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका विश्वास प्रथम जीतता है, उपाय बाद में काम करता है।
पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। आप इस प्रयोग को करेंगे, मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझको इतनी फीस भेज दीजिए, यहीं से आपको मैं अमीर बना दूंगी। किसी को 1 रुपया नहीं देना। सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। वीडियो देखिए, उपाय कीजिए, लाभ उठाइए, करोड़पति बनिए। चलो सीधे प्रयोग पर आती हूँ। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के में आपको ये प्रयोग करना है, कृष्ण पक्ष में ये प्रयोग ना करें। बुधवार के दिन एक छोटी सी लोटनी ले ले, घर से लोटा ले ले घर से, उसमें जल अपने घर का भर ले और थोड़ा सा मीठा करने के लिए या तो गुड़, या तो मिश्री, या तो मुकुंदाना, या तो चीनी अपने घर से शुद्धता से, पवित्रता से इस जल में घोल दे और पास में जो भी वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वहां चले जाए। बरगद के पेड़ में संध्या के समय जाए, बहुत संध्या ना हो, एटलीस्ट 4:30-5 के बाद, यानी सूर्यास्त का समय बहुत करीब हो, तब जाए। जड़ में ये जल अर्पण करे, नमन करे, प्रणाम करे और कहे कि कल मैं आऊंगी, कल मैं आऊंगा। आपका थोड़ा सा ये जो जटा लटक रहा है ना, जो बरगद के पेड़ का, थोड़ा सा जटा लेकर जाना है मुझको। आज मैं आपको कहने आया हूँ, निमंत्रण देने आया, कल मैं जो चीज लेकर जाऊं, जिस मनसा से लेकर जाऊं, जिस पर्पस से लेकर जाऊं, उस पर्पस को सार्थक कीजिएगा। नमन करके, प्रणाम करके, गार्जियन की तरह उनको बोलकर, उनकी अनुमति 1 दिन पहले लेकर आ जाना है घर। अचानक से किसी के घर चले जाओ ना और घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो जोर से डांट पड़ेगी कि तुमको जब आज काम पड़ा तो आ जाए, 1 दिन पहले बोलना चाहिए था ना। पढ़ती है ना ये चीज, वो हमारे गार्जियन है। वट का वृक्ष तो हमारे पिता हैं। पिता क्या कहो, हमारे दादाजी कहो, या उनके भी दादाजी है ना, वो हमारी रक्षा करते हैं। वो बहुत बहुत अमृत है वो हमारे लिए। 1 दिन पहले उनको बोलकर आ जाओ ताकि नाराजगी का कोई सवाल ही ना उठे। अगले दिन गुरुवार है, सुबह सुबह पहुंच जाओ, बिल्कुल सुबह 1 लोटा जल लेकर चले जाना। पूजा पाठ करके आना चाहते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं, निमंत्रण आपको कल दे दिया। थोड़ा सा जटा काट कर अपने घर ले आओ गुरुवार के दिन। जब जाओ और जब आओ, रास्ते भर किसी से ना बात करना, ना किसी से बोलना मैं किस प्रयोजन से जा रहा हूँ, मैं क्या लाने जा रहा हूँ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बरगद का जटा काट कर अपने घर ले आना, एक पान का पत्ता लेना, उसमें हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाना, और नहीं बना सको तो श्रीम लिख देना, यानी माता लक्ष्मी का प्रतीक करना। इसी के ऊपर बरगद का जो जड़ लाए उसको धोने की जरूरत नहीं, अपने घर के पानी से उसको गंदा समझकर मत धोना, जैसे लाए हो पवित्रता से रख दोगे। इसमें आप हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, अरवा चावल देकर पूजा करना है इसकी, खूब सुंदर श्रद्धा विश्वास से, और गुड़ का 1 टुकड़ा रख देना। एक लाल मौली का धागा इस जड़ में बांध देना और कहना, मेरी धन संबंधित समस्त समस्या आज से, अभी से, इस क्षण से दूर हो जाए। जो भी बंधन है, बाधा है, मेरे पास पैसे आने से जो रुक जा रहे हैं, मेरी धन की हानि हो रही है, जो मुझसे पैसे लेकर गया वो मुझे पैसे ला दे। अपनी जो कामना है सब बोलना, पान का पत्ता वापस से मोड़ना, एक लाल कपड़े में बांधकर गठरी बनाना और जाकर इसको चंद्रमा में, अर्थात बहते हुए नदी में, शीतल जल, साफ सुथरा पवित्र जल में इसको विसर्जित कर देना। बस 1 बार अपने जीवन काल में इस प्रयोग को करना है। मैं कहती हूँ ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कितना बड़ा चमत्कार हुआ आपके घर में। जो भी चीजें आपने इसको बांधते वक्त कही है, वो समस्त चीजों से मुक्ति मिलेगी आपको। पैसे आएंगे और बेशुमार आएंगे। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। अवश्य करें, 1 बार अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी आकर अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।